मित्रों, स्टडी विद सुजीत सर चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपसे स्पेस मिशन से संबंधित इसरो का चंद्रयान मिशन फर्स्ट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। लेकिन इसको बताने से पहले चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, चंद्रमा से संबंधित जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कई मिशन हुए हैं, पहले मैं थोड़ा सा उसकी बात करता हूं। अगर आप देखें तो लगभग 1958 से 1975 तक रूस और अमेरिका के बीच में चंद्रमा मिशन से संबंधित यानी मून मिशन से संबंधित दौड़ की एक दौड़ लगी हुई थी। उसका प्रमुख कारण यह था कि दोनों देश कोल्ड वार के दरमियान अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहते थे। इसी संदर्भ में आपने देखिए तो 1959 में लूना प्रोग्राम मिशन शुरू हुआ और इसके अंतर्गत लूना मिशन के अंतर्गत रूस ने अपने मिशन को अंजाम दिया, जो कि ऑर्बिटर मिशन था। ठीक इसके बाद अगर आप देखें तो अमेरिका ने अपोलो 11 से लेकर के अपोलो 17 तक मिशन को अंजाम दिया और इसके अपोलो 11 से अपोलो 17 तक टोटल 7 मिशन हुए। लेकिन इसमें से जो सफल मिशन हुए वो मात्र 6 मिशन ही सफल हुए। अपोलो 13 जो था वो मिशन इनका तकनीकी खराबी के वजह से असफल रहा। अभी तक कुल 12 एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया है। इसमें से सारे के सारे 12 के 12 एस्ट्रोनॉट अमेरिकी हैं, रूस का एक भी नहीं है। अब अगर हम भारत को देखें, इसरो को देखें, तो इसरो का ये पहला चंद्रमा मिशन है, यानी इसरो का पहला चंद्रयान फर्स्ट मिशन है, जिसको इसरो ने चंद्रमा के बारे में जानकारी करने के लिए इस मिशन को अंजाम दिया। तो ये मिशन अगर आप देखें तो अक्टूबर 2008 में इस मिशन की शुरुआत हुई, अक्टूबर 2008 में। और इस मिशन में जो टोटल खर्च किया इसरो ने वो कुल 386 करोड़ रुपए जो है वो आपके इसरो के खर्च हुए। और इसके लिए इसरो ने जिस रॉकेट का उपयोग किया वह रॉकेट जो था वो PSLV C11 था। और इस मिशन में सबसे खास बात थी कि इस मिशन में इसरो ने कुल 11 यंत्र को, चंद्रयान मिशन फर्स्ट में कुल 11 यंत्रों को भेजा। इन 11 यंत्रों में इसरो का मात्र 5 यंत्र ही था, अर्थात 5 इंस्ट्रूमेंट ही था। और इस 5 इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट इसरो का बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसका नाम था मून इम्पैक्ट प्रोब। और जो 6 अन्य देशों के उपकरण भेजे गए थे, यंत्र भेजे गए थे, उनमें से 2 यंत्र जो थे, 2 इंस्ट्रूमेंट जो थे वो आपके नासा के थे। और नासा के इन 2 उपकरणों में एक उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिस उपकरण का नाम था यम3 का पूरा नाम देखें तो मून मिनरोलॉजी मैपर, ये इस यंत्र का नाम है जो नासा का एक यंत्र गया। अब इसमें खास बात ये रही, ये कहिए इसरो का दुर्भाग्य रहा कि मिशन भारत का था। और अभी रिसेंटली देखें तो 2018 में इसरो नासा ने ये जारी किया कि चंद्रमा पर जल है, यानी चंद्रमा पर जल होने की पहले जानकारी नासा ने दी, जबकि इसरो भी दे सकता था। उसका कारण देखिए क्या है कि नासा का जो ये उपकरण था मून मिनरोलॉजी मैपर, इसने चंद्रमा पर से डाटा कलेक्ट किया और नासा तक भेजा। इसी प्रकार से जो इसरो का यंत्र था मून इम्पैक्ट प्रोब, इसने भी डाटा कलेक्ट किया। ये कहिए ठीक से डाटा इसरो को मिल नहीं पाया, कुछ तकनीकी खामी की वजह से डाटा का कहिए एनालिसिस नहीं हो पाया। तो इसके पहले कि इसरो ये जारी करे कि चंद्रमा पर
बिलियन टन वाटर है, उसके पहले ही नासा ने यह जारी कर दिया कि चंद्रमा पर जल है। अगर चंद्रमा पर जल की बात करें मित्रों, तो चंद्रमा के पोलर कैप पर, यानी चंद्रमा के दोनों पोलर कैप पर जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, वहां पर बहुत अच्छी मात्रा में जल है। अब अगर बात करें कि चंद्रमा मिशन पूरे विश्व में चंद्रमा मिशन के लिए इतना होड़ क्यों लगी हुई है, इसका क्या कारण है? तो इसका प्रमुख कारण देखिए ये है, एक तो चंद्रमा मिशन से तात्कालिक लाभ तो हमको नहीं मिलता, तुरंत फायदा तो हमको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फायदा क्या होता है कि भविष्य में हम एक तो क्या करते हैं कि सॉफ्ट पावर, अपने विश्व पटल पर एक सॉफ्ट पावर क्रिएट करते हैं। दूसरा, इससे रिसर्च में चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने की क्या संभावना है, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, मंगल की बारे में, यानी मंगल से संबंधित अगर कोई मिशन भेजा जाए तो चंद्रमा से उस मिशन की सहायता करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों, ये जो मिशन है चंद्रयान फर्स्ट, ये पूरी तरह से ऑर्बिटर मिशन रहा। और ये कहिए इसरो का दुर्भाग्य रहा कि जल की जानकारी इसरो को देने से पहले नासा ने इसकी जानकारी दे दी। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये चंद्रयान फर्स्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक तो ये ऑर्बिटर मिशन रहा, PSLV C11 से भेजा गया और ये अक्टूबर 2008 में भेजा गया। ये मिशन भारत का पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो ये मिशन लगभग 2 से 3 साल, लगभग आप देखें तो ये 2008 में भेजा गया और अक्टूबर 2008 में ये 2 साल का मिशन था लगभग। लेकिन किसी कारणवश इसरो से ये अपना संपर्क खो बैठा और ये अपना संपर्क अब देखें तो 2008 में भेजा गया है और 2 अगस्त 2009 में ये इसरो से अपना संपर्क हो बैठा। लेकिन इसके पहले कि ये संपर्क होता, इसने बहुत सारा चित्र चंद्रमा की सरफेस का, चंद्रमा के बारे में ये बहुत सारा डाटा इसरो तक भेज चुका था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रमा का यह मिशन यानी चंद्रयान फर्स्ट इसरो का पूर्ण रूप से सक्सेस रहा। तो मित्रों, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।